अनपढ़ यहाँ क्यों बैठी है? चल काम कर। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी बताता हूँ तुझे। क्यों उठे? मैं गवार हूँ। हाँ बचा ले, बचा ले। रानी छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि तुम्हारे बाप ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अरे मैं इस घर के लिए कितना कुछ कर लूं, तुम्हारे बाप के लिए कितना कुछ कर लूं, लेकिन तुम्हारे बाप के लिए ना मैं इस घर के निकम्मी बहू ही कहलाऊंगी। एक काम करने के बाद ना दूसरे काम में मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं ना या थक कर आराम कर लूं, उसमें तुम्हारे पापा मुझे ऐसे रोकते टोकते हैं कि जैसे इस घर में पहाड़ टूट पड़ा हो। शिवानी, अगर मेरे पापा ने तुमसे जो काम ज्यादा करा लिए तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। एक दो काम? अरे एक बार जरा घर में रुक कर देखो ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो एक दो काम होते हैं या फिर 100-200 काम होते हैं। मेरी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर बना रखी है तुम्हारे बाप ने। हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। अरे कोई घर में मेहमान भी आ जाता है ना, उसके सामने भी मेरी बेइज्जती करते हैं। देखो शिवानी, तुम मुझे पूरी बात बताओगी कि बात क्या है? ठीक है, इतने दिन से मैं चुप थी ना, लेकिन आज मैं तुम्हें बताकर ही रहूंगी। सुनो तुम। बहू आज खाने में क्या बना रही है? पापा जी राजमा बना रही हूँ। राजमा? अरे तुझे पता है ना राजमा खाने से मुझे गैस हो जाती है। चल एक काम कर, भिंडी बना। लेकिन पापा जी मैं सबके लिए खाना बना चुकी हूँ, और पापा जी भिंडी बनाऊंगी तो टाइम भी वेस्ट होगा, और भिंडी तो है भी नहीं घर में। ये सुनाई दिया मैंने क्या कहा? भिंडी मतलब भिंडी, भिंडी बना। जा ले जा मार्केट से, घर में नहीं है तो। आयुष, मैं सोच रही हूँ ना कि हम एक स्कूटी ले लेते हैं। स्कूटी किस लिए? वो मैं मार्केट जाती हूँ ना तो पैदल आना पड़ता है, रिक्शे तो मिलते ही नहीं है। अगर मेरे पास मेरी स्कूटी रहेगी तो मैं आराम से घर आ जाऊंगी। चलो मैं पापा से बात करता हूँ। पापा, मैं सोच रहा था ना शिवानी के लिए स्कूटी ले लूँ। बेटा क्या जरूरत है स्कूटी की? वो शिवानी बोल रही थी कि उसको मार्केट जाना होता है, फिर वहाँ से रिक्शे नहीं मिलते हैं तो उसे पैदल आना पड़ता है, बस इसीलिए। बेटा मार्केट इतनी भी दूर नहीं है, 2 मिनट का तो रास्ता है। वैसे भी कौन सा रोजाना मार्केट जाना होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जाती है। तो बेटा सलाह दे रहा हूँ, पैसों को थोड़ा बचा के रख। क्या बोला तूने आयुष को? स्कूटी चाहिए तुझे? पापा जी वो मुझे आने जाने में दिक्कत होती है ना, और धूप भी होती है इसलिए। अरे तुझे पैदल आने जाने में इतनी दिक्कत थी तो अपने बाप से ना दहेज में स्कूटी ले आती। पापा जी मेरे पापा से शादी में जितना हुआ उन्होंने वो सब करा, फिर क्यों आप मुझे बार बार दहेज के लिए ताने मारते रहते हो? अरे क्या किया तेरे बाप ने? दहेज के नाम पर तो तेरे बाप को सांप सूंघ गया था। वो तो तेरी ना किस्मत अच्छी थी कि मेरे बेटे ने कुछ कहा नहीं और तुझ जैसी भिखारन से शादी कर ली। अरे मेरा बेटा अगर मेरी बात मानता ना तो तेरे से शादी नहीं करता, मंडप से उठ जाता। लेकिन तेरे बाप को ना अगर जरा से भी शर्म होती ना तो तेरा बाप दहेज में काट धो देता कम से कम। पापा जी आप क्यों बार बार मेरे पापा की बेइज्जती करते रहते हो? अच्छा तुझे अपने बाप की तो इज्जत दिखाई दे रही है, लेकिन दहेज ना देके तेरे बाप ने जो हमारी इज्जत खराब की वो तो दिखाई दे रही। अब कान खोलकर सुन ले, अगर तूने मेरे बेटे से दोबारा स्कूटी की डिमांड की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आई बात समझ में? पापा मैं ना जाऊंगा नहीं, ऑफिस पार्टी है तो सुबह ही आऊँगा। ठीक है बेटा। आयुष मैं भी चलूं साथ में? ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, साथ में चल देंगे। क्या बोल रही थी तू? तू मेरे बेटे के साथ पार्टी में जाएगी? अरे शक्ल देखी है अपनी? अरे मेरे बेटे को देख, उसका कुछ स्टैंडर्ड है। और तू गवार, तू जाएगी मेरे बेटे के साथ? देख शाम को मेरा बेटा अगर तू जाने के लिए कहे ना तो भी तू मना कर देगी। आई बात समझ में? चल भाग। तुम बताओ आयुष मैं करती ही क्या? अरे पापा जी रोज मुझे ताने देते हैं, मैं गंवार हूँ, कोई काम ठीक से नहीं करती। तेरे बाप ने तुझे दहेज में कुछ नहीं दिया, कब तक सुनूं मैं ये सब? मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज के तानों से। इसीलिए आज मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैंने पापा जी के साथ गुस्से में ये सब कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, बस करती चली गई। और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं शिवानी, तुम माफी मत मांगो।
सारी गलती ना मेरे पापा की है। पर शिवानी तुम भी तो सोचो, तुमने जो मेरे पापा पे हाथ उठाया, क्या वो सही था? वो भी तो गलत था ना। देखो शिवानी, अगर ऐसी कोई भी बात थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। अगर मैं ना समझता तो कोई बात थी। ऐसे हाथ उठाना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे तो बातें बिगड़ती हैं और रिश्ते ख़त्म होते हैं। और पापा आप एक बार बताओ, आप क्यों हमेशा शिवानी की बेइज्जती करते रहते हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? एक अच्छी बहू की तरह घर में रहती है, आपका ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है। आप उसको कितना सुनाते हो, कभी आपसे चू तक नहीं बोलती। तो आप खुद सोचो कि अगर आज उसने आप पे हाथ उठाया है तो वो कितना टॉर्चर सह रही होगी। और पापा ये सब छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या हमेशा दहेज के लिए रोते रहते हो? हम पे किस चीज़ की कमी है? हर एक चीज़ है ना हमारे पास, अच्छा कमाता हूँ मैं, और भगवान की दुआ से इतना अच्छा घर चल रहा है, इतनी अच्छी बहू मिली है, वो आपको रास नहीं आ रहा ना? देखो पापा, मैं आखिर में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी मौका सुधर जाओ, वरना कल को चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी कि सुधारने में कुछ बचेगा नहीं। चलो